बताते हैं। रूस के बॉर्डर पर हर देश में नेटो आर्मी तैनात है। रोमानिया से एस्टोनिया तक नेटो की तैनाती कर दी गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो यूरोप के बॉर्डर है रूस से लगे हुए, उन तमाम जगहों पर इन यूरोपियन कंट्रीज में अब नेटो की जो सैनिक है उनकी तैनाती हो गई है। और इसकी तैनाती साफ साफ ये बताती है कि अगर नेटो के किसी भी कंट्री के ऊपर रूस की तरफ से हमला किया जाता है तो सभी नेटो कंट्रीज एकजुट होकर के रूस का कैसे मुकाबला करेंगे। और इसको लेकर पहले से ही जो तैयारी की गई है वो भी हम आपको आगे बताएंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे कि कहां पर कितनी तैनाती यहाँ की गई है। तो नेटो का जो पूरा का पूरा चक्रव्यूह है, वर्ल्ड वॉर क्या हो सकता है, इसको लेकर के क्या तैयारियां की गई है तमाम पश्चिमी देशों की तरफ से, वो हम आपको बताएंगे। तो एक तरफ जहां रूस की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है पश्चिमी देशों को कि अगर आपने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की मदद नहीं रोकी तो अगला टारगेट आप होंगे, तो फिर विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस तरीके से आपके इन हथियारों की मदद ने पूरे विश्व को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो दूसरी तरफ इस आशंका को भांपते हुए तमाम जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पर वो कंट्रीज जो कि रूस के बॉर्डर से लगे हुए यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सब ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहां बड़ी संख्या में सैनिकों की न सिर्फ तैनाती हुई है बल्कि जो हथियार है उनका भी डिप्लॉयमेंट हो गया है। इसका मतलब साफ साफ है कि अगला कदम पुतिन अगर कुछ भी रखते हैं या उठाते हैं तो उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, इसको लेकर के साफ कर दी गई है तमाम बातें। तो यूरोप बॉर्डर पर रूस की घेराबंदी की गई है। इन तमाम देशों ने एक साथ मिलकर रूस को घेरने की कोशिश कर ली है। ब्लैक सी से बाल्टिक सी तक रूस को चौतरफा घेर लिया गया है। रूस के बॉर्डर पर हर देश में नेटो आर्मी की तैनाती ये बताती है कि कैसे रूस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। रोमानिया से लेकर एस्टोनिया तक ये घेराबंदी रूस की गई है। तो नेटो ने रूस की घेराबंदी कर ली है। रूस की सीमा से लगभग सटे सभी यूरोपीय देशों में नेटो की सेनाएं तैनात है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जो नेटो कंट्रीज हैं उनका जो नियम है वो ये कहता है कि नेटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर अगर हमला होता है तो फिर तमाम देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे, तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और यही वजह है कि तैनाती कर दी गई है, ये तैयारी कर ली गई है रूस की घेराबंदी को लेकर के। और इसको और बेहतर तरीके से चलिए आपको मैप के जरिए हम समझा देते हैं कि कैसे नेटो ने रूस की घेराबंदी कर ली है, कैसे रूस की सीमा से लगे सभी यूरोपीय देशों में नेटो की सेनाएं तैनात है, हथियार तैनात है। तो चलिए इसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझे तो ये जो लाल आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये रूस है। और ये जो पूरा का पूरा विश्व युद्ध का जो संपूर्ण मैप है उसको अगर हम आपको दिखाएं, सबसे पहले ब्लैक सी की बात करते हैं। तो ब्लैक सी से अगर शुरुआत करें तो स्पेन का वॉरशिप यहाँ पर तैनात है, यूके का डिस्ट्रॉयर यहाँ पर तैनात है। ब्लैक सी में स्पेन का वॉरशिप और यूके का डिस्ट्रॉयर का मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम के डिस्ट्रॉयर का होना एक बड़ी बात है, क्योंकि ब्लैक सी पर रूस हमेशा से संपूर्ण कंट्रोल चाहता है। यहाँ तक कि रूस ने यूक्रेन को भी ब्लैक सी में बहुत लिमिटेड कर दिया है। सिर्फ ओडेशा नाम का ही एक पोर्ट सिटी ब्लैक सी में यूक्रेन के पास बचा है। रॉयल नेवी को डिस्ट्रॉयर डेयरिंग क्लास का वॉरशिप कहा जाता है, उसमें 6 गाइडेड मिसाइल हर वक्त लोड रहती है। चलिए इसके आगे और अगर हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लैक सी के बाद हम बुल्गारिया की, तो यहाँ पर देखिए बुल्गारिया स्पेनिश जेट्स की तैनाती यहाँ पर, नीदरलैंड्स के F-35 फाइटर जेट्स की भी तैनाती यहाँ पर मौजूद है। ये फाइटर अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के एडवांस लड़ाकू विमान है। अमेरिका के सभी जो भी फ्रेंड कंट्रीज हैं उनके पास ये फाइटर जाता है जो यहाँ पर बुल्गारिया में तैनात है। बुल्गारिया ब्लैक सी के किनारे पर बसा एक बाल्कन कंट्री है। ये देखिए आप जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ब्लैक सी, और यहीं पर इसके किनारे पर जो बसा हुआ ये बाल्कन कंट्री है। ये कभी रूस का दोस्त होता था लेकिन 21वीं सदी में ये नेटो मेंबर है और इसका मतलब है रूस का दुश्मन है। हालांकि बुल्गारिया ने कल ही नेटो और अमेरिका से कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर दो, नहीं तो महा तबाही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कहां चलेंगे हम? बुल्गारिया के बाद हम चलते हैं आपको रोमानिया। रोमानिया में किस तरह के जो तैयारी है वो देखिए, क्योंकि बुल्गारिया से सटा हुआ रोमानिया, ये तमाम जो देश है यूरोपियन देश ये बॉर्डर पर है। रोमानिया में 4000 फ्रांस के सैनिक जो है, फ्रेंच आर्मी वो तैनात हैं। यूके की आर्मी स्क्वाड्रन की भी तैनाती यहाँ पर है। ये रोमानिया है। और इसका क्या मतलब है, क्योंकि रोमानिया यूरोप का एक छोटा सा देश है, रोमानिया को भी ये डर रहता है कि कहीं अगर यूक्रेन हारा तो रूस मोल्डोवा पर कब्जा करेगा और फिर रोमानिया का नंबर आएगा। यही वजह है कि यहाँ पर भी जो तैनाती है वो की जाएगी। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। रोमानिया के बाद यूक्रेन की बात करते हैं, क्योंकि यूक्रेन में तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं जंग किस तरीके से चली हुई है। यूक्रेन ये रहा, रूस से सटा हुआ, जैसा कि आप जानते हैं ये जो ईस्टर्न रीजन है पूरा यूक्रेन का, यहाँ पर पहले से ही रूस का जो दबदबा है वो हम देख रहे हैं। यूक्रेन में जंग में 2 लाख सैनिक हैं और 9 लाख सैनिक रिजर्व में है। यहाँ नेटो और अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ का हर सिविलियन आज सोल्जर बन गया है। जरूरत है तो बस हथियारों की, जिसकी सप्लाई तो पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन में कर रहे हैं। तो आपने देखा ब्लैक सी, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। इसके बाद कहाँ आते हैं? पोलैंड में। पोलैंड में क्या है? यूके की स्क्वाड्रन यहाँ पर तैनात है। पोलैंड में ब्रिटिश रॉयल नेवी की स्क्वाड्रन का होना यह बताता है कि ब्रिटेन रूस को रोकने के लिए कोई भी जोखिम लेने को तैयार है।
ब्रिटेन ही एक ऐसा मुल्क है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी जब जर्मनी और अमेरिका टैंक देने में आनाकानी कर रहे थे, तब ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर टैंक दिए हैं। तो यहाँ पर भी तैनाती क्या है, यूके की स्क्वाड्रन का तैनात होने का मतलब क्या है, वो मैं आपने बताया। इसके बाद सीधे आते हैं बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में डेनमार्क के जो फ्रिगेट हैं वो तैनात हैं और यूके के अपाचे चॉपर की भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। इसको और बेहतर तरीके से समझिए कि बाल्टिक सी यूरोप का वो कोना है जिस पर रूस अपना जो उसका प्रभुत्व है वो चाहता है। रूस का एक इलाका कैलिनिनग्राद भी यहीं पर बाल्टिक सी पर पड़ता है। ये बाल्टिक सी है जो आप मैप में देख रहे हैं। तो बाल्टिक सी का क्या मतलब है, डेनमार्क, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देशों पर लगा। ये सभी नेटो मेंबर देश हैं। स्वीडन और फिनलैंड नेटो की लाइन में लगे हैं। स्वीडन और फिनलैंड अभी भी चाहते हैं कि वो नेटो में शामिल हो जाए, जिसके लिए रूस लगातार उनको कह रहा है कि आप शामिल मत होना, वरना यूक्रेन के बाद तो अगला नंबर आपका होगा। लिथुआनिया में देखिए डेनमार्क के F-16 जेट्स यहां तैनात है। एस्टोनिया में भी यूके की जो आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो तैनात है। तो ये तमाम जो देश है, यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं, उनको मैं आप बेहतर तरीके से आप समझिए। जो रूस है, रूस से बॉर्डर से लगे हुए तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, यानी कि ब्लैक सी से लेकर के बाल्टिक सी तक, उससे आगे लिथुआनिया तक और एस्टोनिया तक भी तमाम तैनाती हथियारों की और सैनिकों की कर दी गई है।